इंटरनेट पर एक ऐसी क्रिपी, एक ऐसी खौफनाक, इनफैक्ट ऐसी रियल स्टोरी एग्जिस्ट कर रही है जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, और सुना भी होगा ना तो फॉर श्योर आपने इसे इग्नोर किया होगा। और करे भी क्यों ना, ये घटना घटी कुछ इस तरह से है कि ये बनावटी कहानी लगती है, एक सोच समझकर बनाई गई कहानी। इस पर ज़रा भी ट्रस्ट करने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसी क्या बात है इस घटना में जो कि इसके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, हज़ारों में वीडियोस, हज़ारों में आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ना जाने क्या क्या। बस इसी बात पर मैंने इस पर रिसर्च करना चालू किया और एक एक करके इतने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए और ऐसे ऐसे एविडेंस इकट्ठा कर लिए जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ये तो ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये स्टोरी रियल है। सो मैं आपको मेन हाईलाइटेड स्टोरी सुनाता हूँ। और हाँ, जिन भी लोगों ने ये स्टोरी पहले ही सुन लिया है वो इसे सुनना मत, इसे महसूस करना, और जिन लोगों ने नहीं सुनी वो भी। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपकी ही तरह और भी लोग इसका मज़ा उठा पाए। ये बात है उन दिनों की जब बटन फ़ोन अपने फील्ड में राजा हुआ करते थे। यही कुछ 2002 का टाइम था। ये कहानी एक चोर से शुरू हुई थी, लिटरली एक चोर से। होता ऐसा है, हैदराबाद के कुंदन बाग में एक घर है जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी है। एक चोर था साजिद नाम का। वो आधी रात को कोई घर ढूंढ रहा था चोरी करने के लिए, तभी उसे वो वाला घर दिखता है। और पता नहीं उसे उस घर के अंदर क्या दिखता है कि उसे उसी घर में चोरी करनी थी। वो उस घर को देख ही रहा था, तभी उस घर की लाइट ऑन होती है और खिड़की पर, जो कि कांच का था, उस पर किसी की परछाई आती है, यानी कि कोई उठ चुका था। तभी वो रुक जाता है, लेकिन उसने सोच लिया था कि वो उसी घर पे चोरी करेगा। वो अगले दिन से उस घर में रहने वालों को और उस घर को फुल स्टॉप करता है पूरे एक हफ्ते तक, कि वो कब, कैसे, कहाँ जाते हैं, कब वो उठते हैं, कब सोते हैं एंड ऑल। और लास्ट के 2 दिनों से वो नोटिस कर रहा था कि घर शायद खाली है, उसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर ना तो उस घर की लाइट जली थी, ना ही कोई बाहर निकला था। तो ये अच्छा मौका था साजिद के पास उस घर में चोरी करने का। तो वो उस रात में उस घर में जाता है एंड घर में पूरा अंधेरा था। वो ग्राउंड फ्लोर को पूरा अच्छी तरीके से खंगाल देता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ खास दिखता नहीं है। हाँ, उसे थोड़ा थोड़ा सा किसी चीज़ का स्मेल आ रहा था, जैसे कोई चूहा मरा हो। साजिद फर्स्ट फ्लोर पे जाता है एंड फर्स्ट फ्लोर के कमरे के दरवाजे को जैसे ही ओपन करता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर 3 लाशें पड़ी थी जो कि अब डिकम्पोज होने लगी थी, बेहद सड़ चुकी थी। और उसमें से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वहाँ पर साजिद एक पल भी नहीं रुक पाया। वो सीधा उस घर से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। उसे डर था कि कहीं वो इस केस में खुद ही ना फंस जाए। और सच बताऊं तो होता भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस को साजिद पर ही शक होता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ढूंढने पर पुलिस वालों को कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिसकी वजह से साजिद छूट जाता है, उसको बेल मिल जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू थी। इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ के लोकल से बात करते हैं और उस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ऐसे बातों का पता चलता है जिसने पूरे केस को डरावना बना दिया था। और जब ये सब आप सुनोगे तो पूरे के पूरे शॉक हो जाओगे, जैसे वो सभी हुए थे। तो सुनो, जब इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ के लोकल से बात की तो उन लोगों ने बताया कि 2 से 3 दिन पहले ही उन्होंने उस घर के आंगन में उन लोगों को टहलते हुए देखा था। बस ये था ड्रामा पॉइंट। असल में उन बॉडी को मरे हुए, उन लोगों को मरे हुए 1-2 दिन, 1-2 हफ्ता नहीं हुआ था, उन्हें मरे हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। जी हाँ, उन्हें मरे हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है, जब वो लोग 6 महीने पहले से ही नहीं है, तो जो आसपास के लोगों को दिखता था, उनके पड़ोसियों को दिखता था, वो आखिर थे कौन? आखिर वो लोग देख किसको रहे थे? तो इस घर की मैं आपको कहानी बताता हूँ। कहानी कुछ ऐसी थी, इसका जो मालिक था, इस घर का जो मालिक था, जो ऑनर था ना, वो इस घर में रहता था। उसका एक बेटा था जो कि बाहर पढ़ाई करने गया होता, और कुछ ही दिनों बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ देखने के बाद उनका बेटा इंडिया तो आता है वापस, लेकिन उसे यहाँ पर रहने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। वो यहाँ के कमरे को, मतलब यहाँ के जो उसका घर था, उसे रेंट पर देने का सोचता है और वो वापस से बाहर चले जाता है रेंट पर देकर। लेकिन एक चीज़ और कि इस घर पर जो उसका जो ऑनर मरा, उसके बाद से इस घर पर जो भी आया, जो भी किराएदार यहाँ पर रहने के लिए आया, वो या तो पैसों के मारे या तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, वो बर्बाद हो जाता था पूरा। और बहुत से लोगों की तो डेथ भी हुई है। सो इस कदर मतलब श्रापित ये घर बन चुका था उसके ऑनर के मरने के बाद। और अगर आपको मुझ पर भी ट्रस्ट है
तो आप इसे इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हो, ये एकदम रियल स्टोरी है। सो बस यही थी आज की वीडियो, एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।